हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। डिस्क्रिप्टिव की बहुत ही बेस्ट बुक है। अगर आपको ये बुक चाहिए, अपडेटेड बुक है और अपडेटेड बुक आपको जिन लोगों ने पहले से ले ली है, टॉपिक टाइम टू टाइम रिवाइज होते रहते हैं, तो अगर उस लिंक से आप दोबारा डाउनलोड करते हो तो आपको अपडेटेड बुक मिलेगी। इतने टॉपिक हैं, आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। बहुत बेस्ट बुक है, मार्केट से तो ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बुक होगी, क्योंकि इसमें मैंने अपनी जी जान लगा दी है, इतनी ज़्यादा टाइपिंग की है और हर तरह के लेटेस्ट टॉपिक सिंपल लैंग्वेज में आपको मिलेंगे। जस्ट आपको 70 रुपीज़ आप गूगल पे कर सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ले सकते हैं। सो आज का हमारा टॉपिक है बॉयकॉट ऑफ चाइनीज़ गुड, हाउ इट वुडंट हेल्प इंडिया बट कैन हार्म, इज़ इंडिया रेडी फॉर इट। सो ये आपका टॉपिक है। और बैंकिंग सेक्शन के लिए भी ये पीडीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी। टू द पॉइंट सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और जितनी वर्ड लिमिट चाहिए उतनी वर्ड लिमिट में ये चीज़ें लिखी हैं आपकी। बहुत टॉपिक है, ऐसे है, लेटर है, फॉर्मेट्स हैं, सब कुछ है इसमें। देखिए, इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड. It is a center of attraction for many countries for import and export. But China is the largest trading partner of India, provided the fact that our export value is much less than that of import from China. So, on account of boycotting Chinese goods, India must have to be ready for it. इंडिया को इसके लिए तैयार होना होगा, यानी कि हमें आत्मनिर्भर बनना होगा। हमें वो सारे प्रोडक्ट्स बनाने होंगे जो हम चाइना से इंपोर्ट करते थे। इंडिया ऑलवेज ट्राई टू मेक अ गुड relation with the neighboring countries, but there also have been severe incidents of tiff with China and Pakistan. These days India is facing a major threat from China due to the line of actual control issue. Also, pandemic has led to a slip fall in the Indian economy. So announcement of the Atmanirbhar Abhiyan by the Honorable Prime Minister is not sufficient to meet the demand of the Indian consumers. China is a manufacturing hub for many of the international markets. So import from China have large contribution in various field, including देखिए जितने भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स होते हैं वो सब चाइना से इंपोर्ट होते हैं, यहाँ इंडिया आके असेंबल होते हैं और फिर मार्केट में उतरते हैं वो, और कंजम्पशन उनकी बढ़ती है। तो ऐसे में हम चाइना को पूरी तरीके से बाइकआउट नहीं कर सकते। एक अकेले टिकटॉक को बैन करने से कुछ नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, एग्ज़ाम में जब भी आपको लेटर लिखने को दिया जाए, एस्से लिखने को दिया जाए, तो आपको उसमें 80 to 85% चीज़ें पॉजिटिव लिखनी होती हैं, चाहे वो फेल भी कर गई हो, क्योंकि आपको फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये गवर्नमेंट की गई पॉलिसीज़ हैं, स्कीम्स हैं, तो ये आपको पॉजिटिव वे में लिखनी पड़ेंगी। तो इंक्लूडिंग मोबाइल मशीनरीज, टूल्स, गैजेट्स एंड मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज सच एज फैंस, LED एक्सेट्रा। ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ द manufacturing and labor, these products are easy to buy for all segments of the society. Also, India's manufacturing power must be reviewed. Therefore, to meet the high consumer demand, India must prepare himself before such a move. तो ऐसा मूव लेने से पहले, ऐसा कदम उठाने से पहले इंडिया को अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, तब वो जाकर के चाइना को बाइकआउट कर सकता है। अब चाइना से जितनी भी आपको, ड्यू टू द लो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड लेबर, ये प्रोडक्ट जो होते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स पे जो लेबर लगी है, मैन्युफैक्चरिंग लगी है, तो वो सब प्रोडक्ट जो है जो हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, वो इंपोर्ट करना बहुत इजी हो जाता है, उनको ख़रीदना बहुत आसान हो जाता है, बजाय कि आप अपनी कंट्री में उनको मैन्युफैक्चर करोगे और उसकी लेबर वगैरह ही बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है। तो वहाँ से वो बना बनाया प्रोडक्ट हमें इतना सस्ता पड़ रहा है। जब हम इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, भले ही रोज़गार तो बढ़ेगा, लेकिन उस तरीके की हमने अपने इंडिया में वैसी व्यवस्था नहीं की हुई है। तो ये सारे इश्यूज़ है। तो दीज प्रोडक्ट आर ईजी टू बाई फॉर ऑल द सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि चाइनीज़ ये होगी, दिवाली पे जो लगती हैं लड़ियाँ होगी, तो ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं। अगर आप दूसरा इंडियन प्रोडक्ट खरीदोगे जो चाइना से अलग है, वो लड़ियाँ, तो कितनी ज़्यादा महंगी पड़ती है। तो चाइना का सामान कितना सस्ता पड़ता है, ये सब जानते ही हैं, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम ये चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं दोबारा से। मतलब जितना भी चल जाए, जितना कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती हैं वो, जितनी मतलब हमने कॉस्ट दी है, अगर एक बार भी चल जाए तो पूरी हो जाती है हमारी जो लागत है, वो पूरी हो जाती है एक बार यूज़ करके उसको। उसके बाद फेंक भी दे तो कोई दुख नहीं होता। आल्सो इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पावर मस्ट बी रिव्यूड। उसके बाद देखिए, इन सम अप, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इग्नोर एंड बॉयकॉट टू दीज चाइनीज़ गुड्स एट दिस स्टेज ऑफ डेवलपिंग इंडिया। हाउएवर, सर्टेन रिफॉर्म्स इन आवर पॉलिसीज एंड प्रॉपर कोऑर्डिनेशन between the government and the democracy will lead India to be self-reliant in future.
लेकिन अगर एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी के बीच में बनाया जाए और कुछ पॉलिसीज़ में रिफॉर्म किया जाए तो डेफिनेटली इन फ्यूचर हम आत्मनिर्भर जो है वो की तरफ जा सकते हैं। सो तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। एंड इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो ए थम्स अप एंड डोंट इवन फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड इफ़ यू want this PDF then all the link are given in the description box and you can directly Google pay us 70 rupees for this PDF, and for the Hindi version you can directly pay 32 rupees. Otherwise the link is given in the description box, you can directly take over there. So तब तक के लिए धन्यवाद।